हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो क्लास को शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संसद कॉलेज में हुई तथा इसके अध्यक्ष एलन ऑक्टेवियम हुमे थे, जो कि इसके महासचिव भी थे, तथा दादाभाई नौरोजी, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया, इसके संस्थापक थे, और दिशा एंडुल्ची वाचा इनके सह संस्थापक थे। अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने बॉम्बे अधिवेशन के 1885 में, तथा उस समय प्रतिनिधियों की उपस्थिति 72 थी और उस समय के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट, प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्होंने 1885 में बम्बई अधिवेशन में अध्यक्षता की, तथा प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे, जिन्होंने 1886 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की, तथा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जिन्होंने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके साथ ही पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का प्रस्ताव दादाभाई नौरोजी जी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया। प्रथम बार राष्ट्रीय गीत रहमतुल्लाह सयानी मोहम्मद सयानी की अध्यक्षता में 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। कांग्रेस का विभाजन 1907 में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत में हुआ, तथा प्रथम बार राष्ट्रीय गान 1911 में गाया गया। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे और यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ, तथा 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई, जबकि पहले हमारी राजधानी कोलकाता थी, और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर थे, और यह अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ। मुस्लिम लीग का मिलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1916 को हुआ, और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, और यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ, तथा प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनी 1917 में, और यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ। जलियांवाला बाग की घटना यह 13 अप्रैल 1919 को हुई, और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन अमृतसर में हुआ और उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ। उस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ और उस समय के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद बने, और यह अधिवेशन 1923 में दिल्ली में हुआ, तथा साथ ही प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी, जो कि 1925 में कानपुर में अध्यक्षता की। पूर्ण स्वराज की घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने की 1929 में, और यह अधिवेशन लाहौर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी स्वर्ण जयंती 1937 में मनाई और फैजपुर गांव में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मनाई गई। नेक्स्ट, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अध्यक्ष। तो हमारे महत्वपूर्ण अध्यक्ष में पहले हैं दादाभाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तथा इनकी पुस्तक का नाम भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश नियम है। और पहली बार स्वराज की मांग जो है 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने ही की। सेकंड है जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्हें दूसरे नाम से चाचा और पंडित भी कहा जाता है, तथा इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलकियां जैसी फेमस पुस्तकें लिखी, और इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में लाहौर अधिवेशन में की। तथा तीसरे हैं सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, तथा इनकी पुस्तकें द इंडियन स्ट्रगल और आज़ाद हिंद भी बहुत फेमस है। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के उपरांत की। नेक्स्ट, महात्मा गांधी, इन्हें राष्ट्रपिता बापू और महात्मा के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ
एंड इनकी पुस्तक हिंद स्वराज है। केवल एक बार 1924 में यह बेलगांव के कर्नाटक अधिवेशन में अध्यक्ष बने। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की तथा नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की। और उस समय जलियांवाला बाग की घटना 1919 में हुई और उस समय के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और यह अधिवेशन अमृतसर में हुआ। साइमन कमीशन 1928 के दौरान यह कोलकाता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही हुआ। सरोजनी नायडू, जो कि भारत कोकिला और भारत की प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल के रूप में जानी जाती हैं, और इन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग्स जैसी पुस्तकें लिखी हैं। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रहीं, जो कि 1925 में कानपुर में बनी। नेक्स्ट, यह कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ हुआ उसका मैप है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि अमृतसर में 1919 में एक अधिवेशन हुआ और लाहौर में 4 अधिवेशन हुए, और साथ ही मेरठ में 1946 में एक अधिवेशन हुआ। दिल्ली में 3 अधिवेशन हुए 1918, 23 और 1932 में। कानपुर में 1925 में एक अधिवेशन हुआ और कलकत्ता में 10 अधिवेशन हुए 1886, 90, 96, 1, 6, 11, 17 इत्यादि। मद्रास में भी बहुत अधिवेशन हुए हैं, इसकी लिस्ट आप इसमें देख सकते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड कमेंट आल्सो। थैंक यू।